नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक संबंधों के बीच अब एक नई चुनौती सामने आई है। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन यूएवी कार्यक्रम में कथित सहयोग के आरोप में भारत, चीन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और ईरान समेत कुल 32 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार ये कदम ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और उसके मिसाइल कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के अनुरूप उठाया गया है। वॉशिंगटन ने दावा किया कि इन संस्थाओं और व्यक्तियों ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहनों के पुर्जे और तकनीक उपलब्ध कराने में सहायता की, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अपने हथियारों के भंडार को मजबूत कर रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये नेटवर्क ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की ओर से काम कर रहा था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का इस्तेमाल कर अवैध लेन देन करता था। विभाग ने कहा कि ये फैसला संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितंबर में ईरान पर दोबारा लगाए गए प्रतिबंधों के समर्थन में लिया गया है, क्योंकि ईरान लगातार अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया कि भारत की एक कंपनी फार्मलैंड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस सूची में शामिल है। मंत्रालय का दावा है कि इस कंपनी का संबंध UAE में स्थित मार्को क्लिंगे नामक संस्था से था, जिसने ईरान को सोडियम क्लोरेट और सोडियम परक्लोरेट जैसी सामग्री उपलब्ध कराने में मदद की थी, जो मिसाइल ईंधन के निर्माण में काम आती है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की कुछ कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के उपमंत्री आतंकवाद एवं वित्तीय खुफिया जॉन के हर्ले ने कहा कि ईरान दुनिया भर के वित्तीय प्रणालियों का दुरुपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और परमाणु और पारंपरिक हथियार कार्यक्रमों के लिए पुर्जे खरीद रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर हम ईरान पर उसके परमाणु खतरे को समाप्त करने के लिए अधिकतम दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका अपेक्षा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू करे, ताकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर उसकी पहुंच खत्म हो जाए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका तीसरे देशों में स्थित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने सहित सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना जारी रखेगा, ताकि ईरान द्वारा अपने बैलिस्टिक मिसाइल और UAV कार्यक्रमों के लिए उपकरणों और वस्तुओं की खरीद को उजागर, बाधित और उसका मुकाबला किया जा सके। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि वो न केवल ईरान में बल्कि तीसरे देशों में स्थित उन कंपनियों और व्यक्तियों पर भी कार्रवाई करेगा जो ईरान को किसी भी प्रकार की तकनीकी या आर्थिक मदद देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ईरान से जुड़े मामलों में भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया है। कुछ महीनों पहले भी ईरानी ऊर्जा व्यापार और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लेन देन में शामिल होने के आरोप में 8 भारतीय नागरिकों और कई कंपनियों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। अब नए प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए हैं जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और व्यापार वार्ता जारी है। इस वजह से ये कदम भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों में तनाव ला सकता है।